Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi guys, this is Shagufta. Today I am going to teach you Panaflex design on Photoshop. So are you ready? Let's start. देखिए पैनाफ्लेक्स डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले साइज़ होता है। अगर आपको किसी ने 4x4 का पैनाफ्लेक्स डिज़ाइन करने के लिए कहा है तो आप फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे। 4x4 मतलब है 1 इंच में, इसमें मतलब कि एक जो बाय है उसमें 12 इंच होते हैं। तो आप 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो 48 आ जाएगा। यहाँ से आप फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, यहाँ हमारा स्केल इंच में ले लेंगे और 4x4 मतलब 48, एक बाय में 12 होते हैं, 48 दोनों और ओके कर देंगे। अब हमें इसमें पैनाफ्लेक्स डिज़ाइन करना है। हम इसकी थीम टाइप करेंगे और थीम टाइप करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेयर्स पैनल ओपन करेंगे। देखिए लेयर्स पैनल कहाँ से ओपन होता है, विंडो में जाकर लेयर्स पैनल पहले भी बता चुकी हूँ मैं। और इसमें यहाँ से हम न्यू लेयर ले लेंगे और न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ से हम ग्रेडियंट कलर लेंगे। ये देखिए ग्रेडियंट कलर आते हैं, एक से ज़्यादा कलर कंबाइनेशन टूल बार में से ग्रेडियंट कलर ले लिए। ग्रेडियंट कलर लिए टूल और ये ऑप्शन बार में ग्रेडियंट कलर ओपन हो गया। ये ले लिया हमने, आप बना भी सकते हैं खुद से ग्रेडियंट कलर स्पेक्ट्रम और पेज पर ड्रैग किया। अच्छा लीनियर में ड्रैग कीजिएगा, स्पेक्ट्रम लेना है लेकिन सही से सिलेक्ट नहीं हुआ। जब तक आपका मतलूबा कलर नहीं बने आप इसको ड्रैग करते जाएं। अच्छा अब इन कलर को हम थोड़ा सा यहाँ से फिर इनका कम कर देंगे। अच्छा शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो ये एक्यूरेसी से ड्रैग होगा। अच्छा इसका फिल और ओपोसिटी हमने यहाँ से कम कर दी। और अब इस पे स्टाइल अप्लाई कर देंगे। फिल्टर में स्टाइलाइज में एक्सट्रूड, फिल्टर स्टाइलाइज एक्सट्रूड, ये देखिए स्टाइल अप्लाई हो गया। ये ऑप्शन दोबारा बता देती हूँ, फिल्टर स्टाइलाइज एक्सट्रूड, ये देखिए लेकिन ग्रेडियंट कलर अप्लाई होना चाहिए। अच्छा जी और अब हम इसमें न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ से पेन टूल लेंगे और पेन टूल लेकर हम नीचे डिजाइनिंग करते हैं। देखिए पाथ पे क्लिक हुआ हुआ है। ये क्लिक किया तो ये क्लिक करके छोड़ी नहीं हमने। ऑल्ट माउस लेफ्ट क्लिक, सेंटर में हैंडल बन गया। ये थोड़ा सा कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल अल्टर जेड, ये सब थोड़ा करीब लेंगे। और एक यहाँ क्लिक कर देंगे।
अब जैसा आपको सही लग रहा हो आप उस तरह से इसको बनाएंगे। ये देखिए, जब तक आपका मतलूबा शेप नहीं आया आप इसको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ स्ट्राइप गलत आ जाए कंट्रोल ऑल्टर जेड से आप पीछे ले लें। देखिए मैंने इस तरह कर दिया, अब छोड़ दिया। ऑल्टर माउस लेफ्ट क्लिक और ये और ये जी कंट्रोल एंटर और इसमें हम कलर दे देंगे ग्रेडियंट दे दें। टूल डी से सिलेक्शन खत्म और न्यू लेयर लेंगे, पेन टूल लेंगे अगेन और यहाँ क्लिक किया। ऑल्टर जेड जहाँ इस टाइम वाला थोड़ा सा जब ग्राफिक्स पे काम करें तो अगर आप लैपटॉप से काम हो रहा है तो उसमें माउस ज़रूरी है। क्लिक किया, उल्टा माउस लेफ्ट क्लिक, ये क्लिक किया, डबल बना रहा है मुझे। ऑल्टर माउस लेफ्ट क्लिक, कंट्रोल एंटर, कलर दे दें इसमें, बैक स्पेस से टूल डी सिलेक्शन खत्म, मूव टूल कंट्रोल टी। अब इसको थोड़ा सा आप कंट्रोल माउस की लेफ्ट क्लिक से एडजस्ट कर दें। अच्छा, अभी जो कलर किया है हमने इसमें इसका थोड़ा फिल कम कर देंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, येलो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। पहले हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इस पर टैक्स वगैरह लिखते हैं। अच्छा, ये जो आपने डिज़ाइन लिया है इस पे मूव टूल से, आपको पता है मैंने लेयर में बताया था, मूव टूल से जिस पे क्लिक करेंगे उसकी लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। उसको उसके नीचे सेलेक्ट करके न्यू लेयर लें और बल्कि न्यू लेयर ना लें, इसकी डुप्लीकेट ले लें। इसको सिलेक्ट कर लें, पहले मूव टूल से जो क्लिक करेंगे इसकी लेयर सेलेक्ट हो जाएगी, कंट्रोल जे से हमने इसकी डुप्लीकेट ले ली। अब डुप्लीकेट लेने के बाद जो इसकी नीचे वाली लेयर थी इसको कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से इसके सेंटर में क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और उसमें आप वाइट कलर दे देंगे। तो जब आप वाइट कलर देंगे ऊपर वाली जो ओपोसिटी कम करेंगे तो पीछे से खुद ब खुद उसमें वाइट लुक आ जाएगा। इस तरह से आप एडिट में स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हैं। एडिट में स्ट्रोक विथ 1 2 या 5 रख लें। ये देखिए इस पे स्ट्रोक अप्लाई हो गया, या वाइट कलर दे दें स्ट्रोक का।
ये देखिए। अच्छा, अब हम इस पे पिक्चर्स वगैरह लगा लेते हैं। फाइल में जाके ऊपर में जाके हमारे पास जितनी पिक्स है हमने रखी हुई, रही बात है, अगर पैनाफ्लेक्स हम जिस चीज़ का भी बना रहे हैं, कॉस्मेटिक्स के हिसाब से बना रहे हैं, तो कॉस्मेटिक्स की पिक्स लगा लेंगे इसमें। अब देखिए ये हमने पिक्स ओपन कर ली हैं। अब इसको हम वाइट बैकग्राउंड पर ओपन किए, वरना कटिंग करके आप फिर पॉलीगोनल लेसो टूल या पेन टूल से आप अलग करेंगे। हम मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ मैजिक इरेजर टूल से। देखिए इसके वाइट बैकग्राउंड पे हम इसका बैकग्राउंड खत्म कर दिया। इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए कंट्रोल सी और यहाँ लेके आना है कंट्रोल वी। बैकग्राउंड देखिए ख़त्म किया मैंने मैजिक इरेजर टूल, सॉरी, हाँ मैजिक इरेजर टूल से, जिससे वाइट बैकग्राउंड इजीली ख़त्म हो जाते हैं, वरना फिर कटिंग करके आप लगाया जो जो आपको अपने पैनाफ्लेक्स से रिलेटेड पिक चाहिए। एक एक करके सारी पिक इसी तरह से लेते आते जाएंगे। अब ये है, इस पर भी मैजिक इरेजर टूल रियल में जब आप बना रहे हैं तो ज़ाहिर बात है कि फिर आप उससे रिलेटेड पिक्स डाउनलोड करेंगे या लगाएंगे। कंट्रोल ए से सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। इस तरह से हम सारी पिक्चर एडजस्ट करते जाएंगे। फाइल में जाके ऊपर में जाके जितनी पिक्चर आपको यहाँ लगानी है इस तरह से आप एडजस्ट करते जाएंगे। अब ये पिक्चर है, ये मुझे यहाँ लगानी है, इसको हम कटिंग करके लगाएंगे पॉलीगोनल लेसो टूल से। कटिंग करने का तरीका बताया है मैंने आपको कि आप क्लिक कर करके इसकी कटिंग करेंगे। कंट्रोल सी, ये सारी पिक्चर्स हम कैंसिल करते हैं। यहाँ कंट्रोल वी, अच्छा इसके बीच का पार्ट आ रहा है, ये भी हम मैजिक इरेजर टूल से हटा देते हैं। कंट्रोल प्लस से जूम करते हैं, क्लिक करते हैं। इससे नहीं होगा, पॉलीगोनल लेसो टूल से सिलेक्शन बना के हटाते हैं। ये इस पैनल में जाके इस पिक्चर को उठा के नीचे ट्रांसफर करते हैं। कि कंट्रोल टी किया हमने, इसको इस तरह कर देते हैं।
कि जी कोशिश करेंगे कि इसको कम्प्लीटली एडजस्ट करें। ठीक है जी, और ये जो पार्ट इसका नीचे से नज़र आ रहा है इसको पॉलीगोनल लेसर टूल से सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब हमने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है उर्दू में, वो लेके आते हैं। ये देखिए टेक्स्ट उर्दू में लिखा है, इसको ओपन से जाके हम लेके आए, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया। इन पे अच्छी क्लासेस इसमें हैं और आगे समझाऊंगी भी मैं कैसे उर्दू में टेक्स्ट लिखते हैं। अब देखिए हमने ये टेक्स्ट यहाँ लेके आ गए, मूव टूल से ऑटो सेलेक्ट लेयर से टिक हटा देते हैं, कंट्रोल टी करते हैं, साइज थोड़ा बढ़ाते हैं इसका, कलर देते हैं, कंट्रोल माउस की लेफ्ट की सेलेक्ट किया और उसमें कलर दे देते हैं। स्ट्रोक अप्लाई कर देते हैं इसमें, रेड दे दें, ब्लैक दे दें या वाइट दे दें। ऐड अ लेयर स्टाइल से स्ट्रोक आ गया। जैसे देखिए ये इधर ऐड अ लेयर स्टाइल एफएक्स से एफएक्स में जाके स्ट्रोक आ जाएगा। लेयर पैनल में ये स्ट्रोक आ रहा है, और स्ट्रोक देखिए मैंने आपके सामने अप्लाई किया है इसमें। ये देखिए स्ट्रोक का साइज मैंने 13 तक कर दिया और कलर यहाँ से ब्लैक ले लिया। किसी भी ऑब्जेक्ट को आउटलाइन देने के लिए होता है। इंग्लिश में भी टेक्स्ट लिख लेते हैं। कलर ब्लू ले लिया मैंने यहाँ थीम के मुताबिक ले। इस पे भी स्ट्रोक अप्लाई कर देते हैं यहाँ से। वाइट कलर दे देते हैं यहाँ। ये चीज़ हमारा पैनाफ्लेक्स है। अगर आप चाहें तो इसमें मज़ीद एडिटिंग भी कर सकते हैं। न्यू लेयर लेके यहाँ से देखिए ये पॉलीगोनल टूल आ रहा है। पॉलीगोनल टूल लेके देखिए इसकी साइड्स हमने पेज पे क्लिक किया तो देखिए इसकी साइड्स आ जाएंगी। हमने इसकी साइड्स ले ली। फर्स्ट करें हमने इसकी साइज 20 ले ली और स्टार शक्ल दे दिया और ओके किया। ओके किया। अब इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ किया न्यू लेयर पे, ये मूव टूल लिया, इसको मूव किया, कंट्रोल टी किया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ऐसे।
देखिए इसको नीचे ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा लेयर पे टिक लगाया। ऑफर बना लेते हैं इसमें। वाइट कलर दे देते हैं। %2 ऑफ। So ये हमारी पेनाफ्लेक्सी क्लास थी। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। रिमेंबर मी, अल्लाह हाफिज़।